नमस्कार। आज आपकी अयादी संधि चलेगी। अच्छा, दीर्घ संधि हो चुकी है और गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि हो चुकी है। अयादी संधि है और स्वर संधि आज आपके कंप्लीट कर लेंगे। पांचवी संधि है, देखिएगा। अयादी, स्वर संधि। अब देखो, कुछ भी नहीं करना है, आपको इतना सा ध्यान रखना है, ये और वे, इनसे पहले यहां पर, इनसे पहले यहां पर अगर आपको पूरा वर्ण दिखता है तो संधि कौन सी है? अगर आपको पूरा वर्ण दिखता है तो संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी, सॉरी अयादी संधि हो जाएगी। ये और वैसे पहले पूरा वर्ण संधि कौन सी? अयादी संधि। ये और वैसे पहले आधा वर्ण तो संधि कौन सी? यण संधि। अब देखो, ये से पहले वाला जो वर्ण होगा वो या तो जाएगा ए के अंदर और या जाएगा आई के अंदर। वैसे पहले वाला जो वर्ण होगा वो या तो जाएगा ओ के अंदर या जाएगा औ के अंदर। चार उदाहरण आते हैं तो आपको अयादी संधि कंप्लीट आती है। फिर उसके बाद में मैं आपको अभ्यास के लिए शब्द दूंगा, वो आपको कर रहे हैं। देखो, जैसे एक उदाहरण आया नयन, उसी प्रकार एक उदाहरण है नायक, उसी प्रकार एक उदाहरण पवन और एक उदाहरण पावक। देखो, ये है, ये से पहले पूरा वर्ण संधि कौन सी? अयादी। वे है, वे से पहले पूरा वर्ण संधि कौन सी? अयादी। ठीक है, अब आपने संधि तो सीख ली, अब विच्छेद सीखना। तो सुनो, यहां पर भी ये से पहले जाना है। ये से पहले यहां एक मात्रा है, ए की मात्रा एक ही होती है, आई की मात्रा दो होती है। ए और आई की मात्राएं नीचे नहीं आती है। ठीक है, यहां देखो ओ और औ की मात्राएं नीचे आती है इस तरीके से। यहां एक मात्रा थी, हमने एक लिखी, यहां दो थी, हमने दो। अब देखो, ये से पहले यहां पर कितनी मात्रा? एक मात्रा है। और यहां पर देखो, ये से पहले कितनी मात्रा? दो। यहां एक मात्रा है तो आप भी यहां एक मात्रा ही लेओगे। यहां दो मात्रा है तो आप भी यहां से दो मात्रा ही लेओगे। और फिर प्लस के बाद में ये और वे, इसके अंदर जो स्वर की मात्रा होती है वो आप लिख दो। आपका संधि विच्छेद हो गया, ये ध्यान रखना है। देखो कैसे, यहां एक मात्रा है तो आप भी यहां से एक मात्रा लेओगे। ये ली आपने एक। मैंने कहा ए और आई की मात्राएं कभी नीचे नहीं आती। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, उदाहरण ये का है तो ये के पास जाना है, उदाहरण वे का है तो वे के पास जाना है। ठीक, इसको पूछा तेरे पास क्या है? ये कह रहा है मेरे पास आ है। ये नेदन अन से क्या हो गया? नयन हो गया। संधि हो चुकी है, विच्छेद हो चुका है। देखो, उसी प्रकार यहां दो मात्रा है तो आप भी दो मात्रा लेओगे। ये का उदाहरण है तो ये के पास आ गए, आपने भी दो मात्रा ले ली, एक और दो। और आपको पता है ए और आई की मात्राएं कभी नीचे नहीं आती तो आपने भी नीचे नहीं लिए। इसको पूछा, यानी ये के पास में, ये और वे के पास में जो स्वर की मात्रा होगी वो आप लिख दोगे। तो इसको पूछा तेरे पास क्या है? ये कह रहा है मेरे पास आ है। ये हो गया नेधन आग से नायक। यहां का संधि विच्छेद क्लियर। अब देखो, उदाहरण वे का है, आप वे के पास आ गए। वे से पहले यहां एक मात्रा है, आप भी यहां से एक मात्रा ही लेओगे। यहां दो मात्रा है तो आप भी दो मात्रा ही लेओगे। दोस्ती बराबर वालों के साथ में की जाएगी। मात्राओं में ऊपर नीचे करोगे तो मात्राओं में मात्राएं गलत हो जाएगी। अब देखो, यहां एक मात्रा है तो आप भी वे से पहले जाके एक मात्रा ले लोगे। ये ले ली, ओ की मात्राएं नीचे आती है इसलिए आपने भी नीचे लिख दिए। इसको पूछा तेरे पास क्या है? ये कह रहा है मेरे पास आ है। ये हो गया नेधन पोधन, अन से क्या हो गया? पवन। यहां दो मात्रा है, आप भी दो लेओगे, एक और दो। इसको पूछा तेरे पास क्या है? ये कह रहा है मेरे पास आ है। ये हो गया पोधन अक से पावक। संधि विच्छेद हो चुका है। मैं ये मानता हूं जिस व्यक्ति को ये चार उदाहरण आते हैं उसको अयादी संधि कंप्लीट आती है। बस वजह ये होनी चाहिए, तरीका करने का आना चाहिए। उदाहरण कोई भी हो, ये का उदाहरण है, ये के पास लेके आ जाओ। वे का उदाहरण है, वे के पास लेके आ जाओ। जैसे फिर एक मात्रा है तो इसके एक मात्रा के नीचे रख दो। दो मात्रा में ये से हैं तो फिर इसके नीचे रख दो। वे के उदाहरण में एक मात्रा का है, फिर इसके नीचे रख दो।
दो मात्रा का है तो फिर ये जैसे कर रहे हैं वैसे उसमें कर दो, शब्द आपका सही हो जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए, तरीका ये आना चाहिए, ध्यान रखना है। अब देखो अगर आपने ये तरीका सीख लिया है तो अब मैं जो उदाहरण दे रहा हूं वो आप कर लोगे, अगर आपने तरीका सीखा है तो। अब आप करो उदाहरण, फिर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करना है। जैसे उदाहरण है विनय, विजय, आपको ही करने हैं, ये ध्यान रखना है। विधायक, विनायक, सायक, पवित्र। अब आप करने लग जाओ, प्रसव, आपको ही करने हैं। प्रस्तावित, भऊ, भावन, श्रवण, श्रावण, अच्छे उदाहरण है ये। दायक, जे। अब कीजिए आप ये उदाहरण करो। अगर ये अच्छा, एक और अच्छा उदाहरण है, ये अच्छा उदाहरण है, वटवृक्ष। इसकी भी संधि कर दो, अयादि। सहायक। अब कीजिए आप, इनकी संधि करनी है आपको, कीजिए। पहले इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो यहीं तक देखिए, फिर उसको रोक के फिर वापस देखिए कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपको एक साथ कंटिन्यू बता देता हूं। देखो, ये का उदाहरण है, ये के पास चले गए, ये का उदाहरण है, ये के पास चले गए। अब ये से पहले मात्रा कितनी है? एक। एक मात्रा है तो आप भी एक मात्रा ही लोगे। ये एक ही मात्राएं नीचे नहीं आती तो आपने भी नीचे नहीं ली। इसको पूछा तेरे पास क्या है, इसने बताया ए, तो आपने लिख दिया, ये हो गया। अच्छा, तुम्हारे ऐसे तो नहीं हो रहा है कि यार इसका करे क्या, कि पेन तुम ऐसे तो नहीं पेन लेके वापस जा रहे हो, वापस आ रहे हो और ऐसे ऐसे यूँ फिर यार इन्हों कहीं करा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं तुम्हारे दिमाग से है कि इन्हों कहीं करो यूँ यूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये है, बस हो गया। अगर आपने ये उदाहरण सही कर लिया तो आप ये भी कर लोगे। कैसे? देखो, ये का उदाहरण है, ये से पहले कितनी मात्रा? एक, तो आपने भी कितनी ले ली? एक। ठीक हो गया। इसको पूछा तेरे पास क्या है, ये कह रहा है आ, बस। अब देखो मिलान करो, सही हो रहे कि नहीं हो रहे। उसी प्रकार देखो, ये से पहले कितनी मात्रा? दो, तो भाई साहब आप भी दो ले लो। और ये से पहले वाली मात्राएं नीचे नहीं आती है, वह से पहले वाली मात्राएं नीचे आती है। अब यहां दो है तो आप भी दो लोगे, ये ले ली दो। इसको पूछा तेरे पास क्या है, ये कह रहा कि मेरे पास अ है, ये हो गया विधेयधन अक्षय विधायक। जिस व्यक्ति को ये करना आ रहा है उसको ये भी करना आ रहा है। अच्छा, दोनों में से तुम्हारे एक सही हो रहा है तो समझो टिप्पा ही लगा रहे हो, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों भी एक जैसे हैं। ये देखो, ये से पहले कितनी मात्रा? दो, तो आप भी कितनी लोगे? दो, ये ले ली दो। इसको पूछा तेरे पास क्या, ये कह रहा है आ, ये हो गया विनय धन अक्षय विनायक। फिर ये का उदाहरण, ये से पहले कितनी मात्रा? दो, आप भी कितनी लोगे? दो, ये ले ली दो। इसको पूछा तेरे पास क्या, ये कह रहा है आ, इसने जो बताया वो हमने लिख दिया, ये हो गया सही धन अक्षय सहायक। उसी प्रकार देखो, अब देखो उदाहरण वे का आ गया तो हम वे के पास चले गए, वे के पास चले गए, वे के पास मात्राएं, वो पहले वाली टेबल देखो। अब टेबल से सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? सारे सवाल हो रहे हैं, ध्यान रखना। वे से पहले मात्रा कितनी है? एक,
तो आप भी एक ले लोगे, और वे से वे वाली मात्राएं नीचे आती है, ये नीचे आई, ये हुआ। अब यहां पर स्वर कौन सा है, यहां छोटी ई है तो आपने भी छोटी ई लिखा, ये हो गया पोधन इत्र से पवित्र। या फिर वह का उदाहरण, वह से पहले मात्रा कितनी है, एक, तो आप भी कितनी लोगे, एक, ये ले ली आपने भी एक। अब पूछा इसके पास क्या, इसके पास ए है, इसने जो बताया वो हमने लिख दिया, बस ये हो गया। फिर देख लो, अब मिलान करो सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हो जाएंगे, आराम से ध्यान रखना। देखो वैसे पहले कितनी मात्रा, दो मात्रा, तो आप भी कितनी लोगे, दो, ये ले ली दो, क्योंकि वैसे पहले मात्राएं हमने ओ और औ की देखी थी, ध्यान रखना। वहां एक मात्रा लोगे तो आप भी एक हैं, वहां दो हैं तो आप भी दो ले लो। अब यहां पर दो है तो आप भी दो ले लो। यहाँ ई की ध्वनि छोटी है, ये छोटी, ये तय है, ये हो गया, देखो कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार देखो वैसे पहले कितनी मात्रा, एक, आप भी एक ले लोगे, ये ले ली एक। इसको पूछा तेरे पास क्या, कह रहा है ए, बस हो गया। अब ऐसा नहीं कि यार इन दो को क्या करें, इन कैसे लिखे, ये जैसे हैं वैसे करना है, वो नकल आनी चाहिए चार शब्दों की, बस नकल आ रही तो सब कर दोगे। फिर देखो वैसे पहले कितनी मात्रा आ रही, दो, तो आप कितनी लोगे, दो, औ की मात्रा नीचे आती, आपने भी नीचे ले ली है ऐसे। इसको पूछा तेरे पास क्या, ये कह रहा है आ, इसने जो बताया हमने वो लिख दिया, ये हो गया भवदन अंश भवन। अब देखो एक तो यहां पर विशेष तौर से ध्यान रखना है इन शब्दों में, अगर रे की ध्वनि के साथ में णे है तो अलग करते समय रे से णे अलग होता है, तो जो णे होता है वो ने में बदल जाता है। लेकिन जब तक रे के साथ रहता है तो ध्यान रखना वो णे में ही रहता है। रे से णे अलग होता है तो णे ने में बदल जाता है, ये हमेशा ध्यान रखोगे। अब देखो वैसे पहले कितनी मात्रा, एक, तो आपने भी कितनी ली, एक ले ली ये। इसको पूछा तेरे पास क्या, ये कह रहे आ, मैंने कहा णे से रे अलग होता है तो णे ने में बदल जाता है, ये बदल गया, ये हो गया। ये अच्छा शब्द हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए। अब यहां पर कितनी मात्राएं, दो, तो आप भी कितनी ले लोगे, दो, ये ले ली साहब दो। मात्राएं बराबर, कुछ भी नहीं है, इजी है। देखो अब इससे इजी क्या करे तुम्हें, यहां ए की ध्वनि लेनी है, ले ली। मैंने कहा णे से रे अलग होता है तो णे ने में बदल जाता है, ये बदल गया, ये हो गई। यह की मात्रा है कितनी, दो, तो आप भी कितनी ले लोगे, दो। आई की मात्राएं कभी नीचे नहीं आती, आपने नीचे ली नहीं है। इसको पूछा तेरे पास क्या, ये कह रहा आ, इसने जो बताया वो हमने लिख दिया, ये हो गया। ये देखो ये से पहले की मात्रा एक, तो आपने भी कितनी ले ली, एक। अब देखो ये से पहले वाली मात्राएं नीचे नहीं जाती है और वैसे पहले वाली मात्राएं नीचे जाती है। और यह से पहले एक मात्रा तो एक रख दो, दो है तो दो रख दो, वैसे पहले एक मात्रा है तो एक रख दो, दो है तो दो रख दो, कुछ भी नहीं। इतना तो समझ लोगे यार। इसको पूछा तेरे पास क्या है, ये कह रहा है ए, ये हो गया ए। अब देखो वैसे पहले एक मात्रा तो आपने भी ये ले ली एक मात्रा। इसमें स्वर की ध्वनि लेनी है तो ये री है, देख लो ये री, ये री ले लिया। इसको पूछा तेरे पास क्या है, ये हो गया वृक्ष, ये हो गया वटो वृक्ष। कई बार पूछा जाता है, शब्द शुद्धि में भी पूछ लेते हैं, देखा करो तुम लोग। उसी प्रकार देखो जैसे अब देखो ये से पहले गड़बड़ ये आ रहा है कि यहां पर वर्ण नहीं आ रहा, स्वर आ रहा है, तो है एक मात्रा तो आप भी एक ही ले लो। अगर यहाँ आ होता तो आप आई कर देते। इसको पूछा तेरे पास क्या है, ये कह रहे मेरे पास आ है, इसने जो बताया वो हमने लिख दिया, ये हो गया अयादि। अयादि के अंदर भी अयादि संधि है, गलती नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार देखिएगा यह से पहले कितनी मात्राएं, दो, तो आप कितनी लोगे, दो, ये ले ली एक, ये ले ली दो। इसको पूछा तेरे पास क्या, ये कह रहा है मेरे पास आ, इसने जो बताया वो हमने लिख दिया, ये हो गया सहायक। अगर आपने इस तरीके से समझ लिया तो मैं ये मानता हूं कि अब आप अयदि संधि का कोई भी उदाहरण गलत नहीं कर सकते। अच्छा, स्वर संधि अब आपकी कंप्लीट हो गई है। मैंने बड़े ढंग से ध्यान रखना, दीर्घ संधि करवाई है, गुण करवाई है, वृद्धि करवाई है, यण करवाई है और अब अयदि पूरी करवा दी है। अब देखो मैंने दीर्घ संधि के कुछ एक उदाहरण छोड़े थे, एक दो उदाहरण मैंने गुण संधि के छोड़े थे और एक दो उदाहरण मैंने यण संधि के छोड़े थे। वो मैं उस समय साथ में भी करवा सकता था, लेकिन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि पेपर में जब भी पूछे जाते हैं तो तीनों उदाहरण साथ में ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए अब यहां पर करवा रहा हूं। आप भी गलती नहीं करोगे, देखो कैसे। अब देखो एक उदाहरण मैंने दीर्घ संधि से संबंधित छोड़ दिया था,
एक उदाहरण मैंने गुण संधि से संबंधित छोड़ दिया था और एक उदाहरण मैंने यण संधि से संबंधित छोड़ दिया था। छोड़ने की वजह थी तीनों उदाहरण पेपर में साथ पूछे जाते हैं। देखो, बनी हुई संधि के अंदर उल्टा 3 दिखता है तो सीधी बात है दीर्घ संधि है, और जहां उल्टा 3 दिखता वहीं से संधि का क्या होगा, विच्छेद होगा। ठीक है, वापस सुनो, बनी हुई संधि में अगर आपको उल्टा 3 दिखता है तो संधि कौन सी, दीर्घ संधि। जहां उल्टा 3 दिखता है संधि का विच्छेद वहीं से होगा। दीर्घ संधि के अंदर प्लस के पहले और प्लस के बाद में दोनों और स्वर समान आते हैं, यानी कि यहां पर भी री होगा और यहां पर भी री होगा। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, आया पितृण, पूछा कौन सी संधि है। आपको बस इतना सा दिखना चाहिए कि बनी हुई संधि में अगर उल्टा 3 दिखता है तो संधि कौन सी है, दीर्घ। ठीक, जहां उल्टा 3 दिखता वहीं से संधि का क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। विच्छेद करना भी सीख लिया। अब क्या करना है, दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखा जाता है। आपने देखा क्या है, आपने री देखा है, तो प्लस के पहले भी री आएगा, प्लस के बाद में भी री आएगा। लेकिन प्लस के पहले री मात्रा में आता है और प्लस के बाद में री मूल स्वर में आता है। ये ऐसी बातें मैंने दीर्घ संधि के समय जिक्र कर दिया है, इसलिए वहां जाके भी पढ़ लो। अब देखो क्या हो गया, पितृधन ऋण, ये देखो री है, ये देखो री है, ये री, ये री। दीर्घ संधि में जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले प्लस के बाद में लिखा जाता है। बस आपको इतना आना चाहिए, दीर्घ संधि आ रही। बनी हुई संधि में उल्टा 3 दिखता है, संधि कौन सी, दीर्घ। जहां उल्टा 3 दिखता वहीं से संधि का क्या होता है, विच्छेद। दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में आता है, छोटा बड़ा हो जाता है। छोटा बड़ा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी शब्द क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अब चाहे पितृण हो चाहे मातृण हो, बात एक ही है। गुण संधि में देखो, गुण संधि के अंदर अगर आपको ऋषि की ध्वनि दिखती है तो ध्यान रखना है गुण संधि है। याद करने का तरीका, ऋषियों में वैसे भी गुण ही होते हैं, अवगुण होते ही नहीं है। जैसे सप्त ऋषि है, देवर्षि है, राजर्षि है, महर्षि है, कण्व ऋषि है, ये सारे ऋषि है और ऋषियों में गुण होते हैं, इसलिए संधि कौन सी हो जाएगी, गुण। अगर आप इस तरीके से समझते हो तो भी ये गुण संधि के उदाहरण हो जाएंगे। वापस सुनो, जो भी ऋषि होते हैं ऋषियों में क्या है, गुण, तो संधि कौन सी हो जाएगी, गुण हो जाएगी। ऋषि जैसे देवर्षि है, सप्त ऋषि है, राजर्षि है, महर्षि है, ये सारे ऋषि है और ऋषियों में गुण है, इसलिए संधि कौन सी, गुण। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, ऋषि है इसका मतलब प्लस के बाद में ऋषि आएगा, इसका मतलब है संधि विच्छेद में प्लस के पहले ऋषि मिलेगा, प्लस के बाद में और प्लस के पहले शुद्ध शब्द रख दो। अब आपको नियम नहीं आ रहे हैं तो भी आप गुण संधि कर सकते हो। कैसे, जैसे उदाहरण आया देवर्षि, उदाहरण आया महर्षि। पहले तो आपको पता होना चाहिए देवर्षि और महर्षि में कौन सी संधि, गुण संधि। कैसे पता चला कि देवर्षि एक ऋषि है, ऋषियों में गुण होते हैं, इसलिए संधि कौन सी, गुण। महर्षि एक ऋषि है, ऋषियों में गुण होते हैं, इसलिए संधि कौन सी, गुण। ठीक है, अब देखो मैंने कहा प्लस के बाद में तो ऋषि लिखना ही है, तो फिर पहले पता चला कि देव होता कि देवा होता, साफ देव होता है, तो देव धन ऋषि से क्या हो गया, देवर्षि। एलो, अब ये संधि कंप्लीट हो गई। नियम आपको नहीं आ रहे तो भी हो जाएंगे। मह होता है कि महा होता है, महा होता है, और ऋषि आपको पहले से पता है कि प्लस के बाद में लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया महाधन ऋषि से महर्षि, देवधन ऋषि से देवर्षि। उसी प्रकार यण संधि के अंदर जाते हो तो बनी हुई संधि में आपको त्रय की ध्वनि दिखनी चाहिए। अगर बनी हुई संधि में त्रय की ध्वनि दिखती है तो संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। प्लस के पहले ये जो त्रय है वो री के अंदर चला जाएगा और प्लस के बाद में उसमें जो स्वर होगा उस बनी हुई संधि में वो हम लिख देंगे। अभी आपको समझा देंगे, समझ में भी आ जाएगा। कैसे, उदाहरण देखिएगा। जैसे एक उदाहरण है पितृचा। पहला काम क्या है कि बनी हुई संधि में त्रय दिखती है तो संधि कौन सी है, यण संधि। ठीक। दूसरा काम, जहां त्रय दिखेगा वहीं से संधि का क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने कहा कि प्लस के पहले ये जो त्रय है वो किस में जाएगा, री में जाएगा, और प्लस के बाद में उस संधि के अंदर जहां से हमने देखा है उसमें जो स्वर की मात्रा होगी वो हम लिख देंगे। तो
तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस के पहले री में जाना चाहिए, तो ये देखो पितरी री में चला गया। फिर मैंने कहा इसमें कौन से स्वर की मात्रा है, छोटी ही की, तो ये हो गया पितरीचा, ये पितरी धनीचा हो गया। अब चाहे पितरीचा की जगह आपके पितृपदेश आए तो भी आप कर लोगे, क्योंकि अब आपको नॉलेज हो गया कि संधि किस तरीके से की जाती है। चाहे अब आपके मातृचा आता है तो भी आप संधि कर लोगे कि करना कैसे है। ये मैं इस तरीके से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर पितृण और पितृचा ऐसे एक साथ शब्द आएंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ एक साथ पढ़े हो तो तुम्हें पता रहेगा कि ऐसी संधि दीर्घ में जाती है, ऐसी संधि यण में जाती है। इस तरीके के उदाहरण गुण संधि के अंदर जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पितृ यहाँ पर भी लिख रहा हुआ है, पितृ यहाँ पर भी लिखा हुआ, फर्क यहाँ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि दीर्घ संधि के अंदर विच्छेद में दोनों स्वर एक जैसे होते हैं, यण संधि में विच्छेद में दोनों स्वर एक जैसे नहीं होते हैं। अगर इनको साथ में ना समझाए और वहीं समझा दे, लेकिन पेपर के अंदर ये साथ में आते हैं, इसलिए गलत नहीं होनी चाहिए। अब देखो स्वर संधि आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और मैंने बड़े ढंग से करवाई है। अब आपका काम क्या रहता है, इस तरीके से समझने के बाद में आपके पास एक वस्तुनिष्ठ किताब होनी चाहिए हिंदी से, और उसमें से आप सवाल करते जाइए और इन शब्दों को अप्लाई करते जाइए। अप्लाई कर रहे हो और वहाँ सवाल सही हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हो जाएगी आपको, कोई दिक्कत। आप तो बस बने हुए आराम से देखो इन वीडियो को, आराम से क्लासें देखो, आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। अगली जो हम संधि लेके आएंगे वो व्यंजन संधि लेके आएंगे।